अब ऐसा लग रहा है कि भारत अब सिर्फ सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी से ही नहीं, बल्कि गोल्ड से भी दुनिया की अर्थव्यवस्था में ढाक जमाने वाला है। भारत ने अपने सोने के भंडार को अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंचा दिया है और इसने न सिर्फ डॉलर को झटका दिया है, बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था को भी बूस्ट किया है। हाँ, यह बात जरूर सही है कि भारत की इकोनॉमी कुछ दिनों से धीरे धीरे सिकुड़ रही है, लेकिन अब भारत की आरबीआई सोने के भंडार को बढ़ाने पर ध्यान दे रही है और भारत का एक्सपोर्ट सेक्टर भी कुछ ऐसे कदम आगे बढ़ा रहा है जिससे आपको हमारी बातों पर यकीन हो या ना हो। लेकिन आप खबर में खुद देख लीजिए कि वर्ल्ड बैंक ने खुद कह दिया है कि भारत की इकोनॉमी अब बढ़ेगी और विदेशी इन्वेस्टर के लिए भारत से बढ़िया प्लेस कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन कुछ ऐसी चुनौतियां हैं जिसका सामना भारत को करना पड़ सकता है, क्योंकि भारत अकेले ही ऐसा नहीं है जो कि गोल्ड रिजर्व को तेजी के साथ बढ़ा रहा है, बल्कि गोल्ड को समेटने के लिए दुनिया भर के सभी देश पागल हो चुकी हैं। असल में देखा जाए तो भारत का गोल्ड भंडार अपने सबसे ऊंचाई वाले रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गया है, जो कि डॉलर की नींद उड़ा रहा है। लेकिन सवाल खड़ा होता है कि जब भारतीय रुपया डॉलर के सामने लगातार कमजोर होता जा रहा है, तो इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को क्या बड़े फायदे हो सकते हैं। चलिए सबसे पहले जानते हैं भारत का सोने का भंडार कहां पहुंचा। दरअसल अब तक आपने डॉलर को ग्लोबल करेंसी के तौर पर देखा था, लेकिन भारत धीरे धीरे डॉलर पर अपनी निर्भरता को कम करने में लगा हुआ है। अब भारत का गोल्ड रिजर्व 71 बिलियन डॉलर के पार पहुंच चुका है, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। यह आंकड़ा इतना बड़ा है कि इससे नेपाल, भूटान, श्रीलंका और म्यांमार जैसे कई देशों की पूरी अर्थव्यवस्था खरीदी जा सकती है। यही नहीं, बल्कि दुनिया में ऐसे 100 से अधिक देश है जिनकी पूरी जीडीपी भारत के गोल्ड से कम है। अब आप पूछेंगे कि भारत ने डॉलर को कैसे हिलाया। उसके लिए आपको बता दें कि भारत ने हमेशा अपनी फॉरेक्स रिजर्व यानी कि विदेशी मुद्रा भंडार में डॉलर, यूरो, युआन और अन्य करेंसी को शामिल किया ताकि ग्लोबल ट्रेड में कोई दिक्कत ना हो। लेकिन भारत अब डॉलर के मुकाबले सोने को प्रायोरिटी दे रहा, जहां इसका असर यह होगा कि अमेरिका और यूरोप अगर किसी राजनीतिक वजह से भारत से डॉलर फ्रीज करने की कोशिश करें, तो भारत के पास गोल्ड रहेगा जिसे कोई भी ब्लॉक नहीं कर सकता। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इतिहास इस बात का गवाह है कि जब भी वैश्विक उथल-पुथल मचेगी, उस समय अगर किसी चीज की सबसे ज्यादा कीमत बढ़ेगी तो वह है सोना, और आज वही हो रहा है। और ऐसे में आज भले ही डॉलर की वैल्यू बढ़ रही है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होगा, जिससे अगर गलती से भी डॉलर की वैल्यू गिरती है तो भारत के खजाने पर इसका असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि सोने की कीमतें हमेशा ही लॉन्ग टर्म में बढ़ती हैं और उसका नमूना आप सभी के सामने है। और कमाल की बात यह है कि भारत का सोने का भंडार बढ़ने से भारतीय रुपए की ताकत भी बढ़ जाएगी, क्योंकि यह दिखाएगा कि भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत है। आप सब लोगों ने सुना है कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है, लेकिन क्या वाकई में आपने कभी सोचा है कि भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता है? तो इसका सीधा सा जवाब है कि भारत के पास आज भी दुनिया में सबसे ज्यादा सोने का भंडार है। आमतौर पर सोने के भंडार में यही देखा जाता है कि उस देश की सरकार के पास कितना सोना है, और जब इस तरह से भारत पर नजरें डाली जाती है तो भारत 8वें स्थान पर चला जाता है और अमेरिका पहले चला आता है। इसीलिए सबकी नजर इस बात पर जाती है कि अमेरिका के पास सबसे ज्यादा सोना है। लेकिन वास्तविकता यह है कि जब प्राइवेट सेक्टर की गोल्ड होल्डिंग देखी जाए, भारत के पास 23,000 टन से भी अधिक सोना है, जबकि चीन के पास करीब 16,000 और अमेरिका के पास 8,000 टन सोना है।